बल्कि मरकजी यूसुफ सानी साहब को आपकी भरपूर तालियों में जनाब यूसुफ सानी साहब। पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलहतिया जद्दोजहद 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 मसलहतिया जद्दोजहद जद्दोजहद। इन्हें दावत खिताब देने से पहले हमारी सिंध से आई हुई नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की रहनुमा जनाब जरिश बीवी, आपकी भरपूर तालियों में यूसुफ सानी साहब। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम है, प्रोग्रामों की निस्बत से कुछ फ़र्क है वो इसलिए आज जो हमें आगे एक कर रही है। तो इसमें मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं थोड़ी आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि गो के हर बंदा तो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मुझे मालूम है मैं आप सब दोस्तों की नज़र करूंगा कि ये इलेक्शन का सेटअप जो है ये किस तरह तरतीब दिया गया है। पहली बात तो ये है कि ये अभी सेटअप जो है ये इलेक्शन कमीशन में नहीं आया और यूनियन काउंसिल के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी नहीं ये मिला, तो इसका प्रोसीजर कंप्लीट जो है वो नहीं आया। तो पिछले जो हो रहे थे इंतखाब उनकी रोशनी में मैं कुछ अर्ज कर देता हूँ। तो थोड़ा सा जो इसमें जो नया थोड़ा जो मिल सकता था वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। तो ये सेटअप जो है ये बल्दियाती इंतखाबात का ये तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये बल्कि चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक यूनियन काउंसिल है, एक है तहसील काउंसिल है, तो टाउन कॉर्पोरेशन है और इसमें आगे एक और है वो उसका भी मुझे नाम है जेल में आता तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये जो यूनियन काउंसिल है असल में बेस है ये जो इंतखाब होना है ये यूनियन काउंसिल के जो कारकुनान है उनका ही होना है, उनके उम्मीदवार जो है उनका ही इंतखाब होना है, आगे किसी का इंतखाब नहीं होना। जो अवाम ने जिनको चुनना है वो यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान है और किसी को भी अवाम ने नहीं चुनना। ये आप जेल में बिठा लें कि 9 जो है एक यूनियन काउंसिल में 20,000 वोट होंगे, जो वोट डाल सकेंगे वो 20,000 बंदों पर मुश्तमिल है, उसमें वोट जो है वो 20,000 होंगे। तो अब 20,000 में से 9 सीटें हैं जो चुनी जानी है। 9 ऐसे बंदे हैं जिनको बाकायदा उनको मुंतखब करके तो यूनियन काउंसिल में ले जाना है। अब ये 9 बंदे जो हैं ये किस तरह इनका इंतखाब होगा? ये पहले की तरह ये वार्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया। जो वार्ड सिस्टम का था वो 200 तो कुछ यूनियन काउंसिल थी लाहौर की, अब तकरीबन कोई 500 यूनियन काउंसिल होने जा रही है। तो ये इस तरह के 20,000 जो वोटर हैं वो एक यूनियन काउंसिल में होंगे। अब 20,000 जो हैं उन्होंने अपने 9 बंदे चुनने हैं, उसमें आप 9 खड़े होते हैं, 10 खड़े होते हैं, उसमें 50 खड़े हो जाए, जितने मर्जी खड़े हो जाए, इनमें कोई तादाद मुकर्रर नहीं। इनके अलावा 4 सीटें और हैं जो मखसूस हैं, उनमें एक खातून है, एक नौजवान है, एक मजदूर किसान की है और एक जो है वो दूसरी सीट है अकलियत की है वो।
अकलियत में अब कोई भी अकलियत हो सकती है। पाकिस्तान में तो बहुत सारी अकलियतें हैं, तो उनमें से किसी को भी जो वो खड़े हो जाए, जितने भी हैं, बेशक जो क्रिश्चियन है वो भी खड़े हो जाए, सिख खड़े हो जाए, हिंदू खड़े हो जाए, कोई और भी अकलियत है तो वो खड़ी हो जाए, खड़ी होने में कोई अर्ज नहीं। लेकिन इनको चुनाव किस तरह होगा? अब ये जो नौ सीटें हैं, ये ऊपर वाले जो वोट होंगे, जो सबसे ऊपर जिनके वोट, जिनको ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेंगे, ऊपर के 9 जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बाकी सारे गए जितने भी हैं। तो इस तरह अगर 50 खड़े हो जाते हैं, 30 खड़े हो जाते हैं, तो उनमें तो कितने 3-3, 4-4, 500 वोट होना सारा। तो ये तो 2 गलियों में इतने वोट हो जाते हैं, 400, 500, 300। तो इसलिए ये कोई इंतखाब जो है ये बड़ा मुश्किल इंतखाब नहीं है। तो कोई भी इसमें खड़ा हो जाए, 2 भाई भी खड़े हो सकते हैं, अब बाप बेटा भी खड़े हो सकते हैं, बेटी खड़ी हो सकती है, बाप खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा हो जाए, इसमें कोई पाबंदी नहीं। आप इसमें कोई किसी किस्म का अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, मैं उसको ये क्लियर कर दूं कि ये यहाँ तक जो है यूनियन काउंसिल तक ये कोई मामला उसका हल हो गया है कि नहीं हुआ। कोई किसी दोस्त के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे बता दें। चलो बाद में आएगा तो कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर तहसील काउंसिल है, जिस तरह यूनियन काउंसिल है इस तरह तहसील काउंसिल है। तहसील जो शहर तहसील है उसकी भी तो अपनी नुमाइंदगी अलग होनी चाहिए ना, उसकी नुमाइंदगान को जो है वो तहसील काउंसिल उसको कहलाएगी। तो अब ये जो 9 बंदे चुने गए हैं, यूनियन काउंसिल से जो 9 बंदे चुने गए हैं, इनका ये आपस में ये अपने में से ये एक वाइस चेयरमैन और चेयरमैन चुनेंगे, और इन्हीं का जो चेयरमैन जो है ये तहसील काउंसिल का भी मेंबर होगा। अब ये कितनी यूनियन काउंसिल होगी, तो वो सारे बंदे उनके चेयरमैन जो हैं ये तहसील काउंसिल के मेंबर बन जाएंगे। और बाद में ये जो तहसील काउंसिल के मेंबर हैं, इन्होंने अपने में से एक चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन चुनने हैं। इस तरह ये उनका इंतखाब हो जाना है तहसील काउंसिल का। अब तहसील काउंसिल से ऊपर टाउन कारपोरेशन है। अब ये तहसील काउंसिल के जो डिप्टी चेयरमैन है और चेयरमैन है, ये आगे टाउन कारपोरेशन के भी मेंबर होंगे। वो अपने में से फिर वो उसको अपना मेयर और 2 डिप्टी मेयर चुनेंगे। और इसी तरह उसके आगे जो आएगी अपना उसका है यूनियन कारपोरेशन। तो यूनियन कारपोरेशन जो है उसके भी एक मेयर होगा और 2 वाइस मेयर होंगे। और इसी तरह वो डिप्टी मेयर जो नीचे से है वो भी उनका सिलेक्शन करेगा। और इस तरह ये जो है आ जाएगा। ये इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं तो ये सब अपने जितने भी पार्टी के कारकुन हैं मैं सबको ये दावत दूंगा, ये सारे कागजात जमा करवा दें। उसके बाद वो पार्टी जो है वो उसको देखेगी कि किसको जो है वो किस हल्के में 2 आपस में ना लड़ पड़े। इस तरह का ये मसले मसाइल आएंगे तो फिर उसको बाद में हल कर लिया जाएगा। दूसरा ये है, दूसरा एक मरहला और आएगा कि जो वोटर हैं, वोटर के शनाख्ती कार्ड के ऊपर अगर एक एड्रेस है तो उसका वोट भी उधर का ही होना चाहिए। अगर 2 एड्रेस है, एक मुस्तकिल एड्रेस है और एक आर्जी एड्रेस है, तो उन दोनों में से किसी एक जगह पर उसका वोट होना चाहिए। अगर नहीं उसका कोई दोनों एड्रेसों के ऊपर वोट नहीं है तो फिर वो करवाना पड़ेगा। उसका एक फॉर्म है, वो जो अगर किसी का वोट नहीं बना हुआ तो वो एक ही फॉर्म है, वो फार्म फिल करके वो पार्टी के कारकुन को दे दें, या वो असल में तो वो खुद जमा करवाना है। फैमिली का कोई मेंबर भी जमा करवा सकता है। अगर सरकार जो है वो नहीं जा सकता तो वो फार्म के पीछे एक ऑथोराइजेशन खाना बना हुआ है, वो उसको बंदे को ऑथोराइज करेगा कि ये मेरी जगह पे ये मेरा फॉर्म जमा करवाएगा। तो ये अभी जाके फौरी तौर पे जो काम करने वाला है, ये आप 83,000 पे आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है वो मैसेज करेंगे तो वो सारी डिटेल आ जाएगी।
उस पर नंबर भी आ जाएगा, उस पर वो जो आपने कहाँ पे वोट देना है वो सेंटर भी आ जाएगा, वो सारी डिटेल आ जाएगी। ये मैं ग्रुपों में भी, पंजाब के ग्रुपों में भी सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जो फार्म है वो पार्टी के किसी भी ग्रुप में जो है वो सब ग्रुपों में डाल दिया जाएगा। किसी से निकाल के आप उसकी फोटोकॉपी करा लें, लेकिन उसको साफ साफ लिखें। उसके ऊपर अगर कटिंग हो गई है, फोटोकॉपी 2-3 करा लें, तो जितने बंदे वोट जो हैं जिनके नहीं बने हुए या जिन्होंने ट्रांसफर करवाने हैं, वो हर बंदे का अलग फार्म होगा। एक ही फार्म के ऊपर सारे बंदे एक फैमिली के जो है वो वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकेगा या वोट का इंतजाम नहीं करवा सकेगा। हर बंदे का अलग फार्म जो है वो पुर और उसको साफ साफ पुर करें। उसके साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगनी है, तो ये उसके इलेक्शन कमीशन में, अपने हल्के के इलेक्शन कमीशन में जमा करवा लें। लाहौर में पहले एक इलेक्शन कमीशन था ये एमओ कॉलेज के साथ लाहौर को डील करता था। अब ये 3 अलग बन गए हैं, तो ये अपने हल्के के अंदर जितना बनेगा वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रुपों में डाल दिया करूँगा मैं, तो ये वहाँ से आप ले लें। या जो जिसको किसी किस्म की भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मुझे डायरेक्ट फोन करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले लें। लेकिन इससे आगे अभी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। इलेक्शन कमीशन में हम गए थे, उसमें ये क्वेश्चन हमने किया था कि ये जो 9 बंदे हैं इनका मुसलमान होना जरूरी है। उन्होंने कहा ये मुसलमान होना जरूरी नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि कोई भी कम्युनिटी का बंदा, इन 9 जो बंदे हैं इनमें किसी जगह पे भी इंतखाब जो है वो किसी कम्युनिटी का भी लड़ सकता है। अब ये जुबानी बातें हैं, लिखित में हो जाएगी तो फिर बाद में बताएंगे कि क्या होगा। खवातीन भी अगर खड़ा होनी चाहिए तो वो भी हो सकती है जी। खवातीन भी अगर खड़ा होना चाहे जनरल इश्यूज़ों पे तो वो भी हो सकता है। खवातीन का ये है, ये जो 9 कैंडिडेट हैं इसमें उसमें ये फर्क नहीं किया हुआ कि इसमें खवातीन जो हैं वो इंतखाब लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लड़ सकती है। वो इस तरह मैं समझता हूँ कि कोई दलील भी तो होती है ना। तो ये जो डिप्टी चेयरमैन है या चेयरमैन है, तो वो होता है कि अगर चेयरमैन मर्द हो तो फिर वो चेयरमैन होता है। अब वहाँ लिखा होता है, जो आइन में अब एक्ट पास हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि वो चेयरपर्सन है। अब चेयरपर्सन जो है वो खातून भी हो सकती है, चेयरपर्सन मर्द भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि खातून भी खड़ी हो सकती हैं, हर जगह पे खड़ी हो सकती हैं, कोई इसमें फर्क नहीं। वो 9 जो है उनमें से किसी जगह पे भी खातून भी खड़ी हो सकती हैं और किसी भी कम्युनिटी की खड़ी हो सकती है, इसमें अभी कोई फर्क नहीं है। और कोई मेरा दोस्त कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो ये इसमें हम एक सोच विचार कर सकते हैं, इसको लफ्जों में से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी पूरा नया अमल हमारे पास नहीं आएगा। तो आगे भी मीटिंग होनी है। वैसे भी हर बंदे के साथ जो है वो जो भी इंतखाब लड़ेगा उसको फर्दन भी उसको दी जाएगी इंफॉर्मेशन जो है। इसलिए कोई इसमें मना नहीं, जो जिसको ज़रूरत हो किसी वक्त भी वो हमसे इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है, मांग सकता है।